जूता पॉलिश करने में क्या क्वालिटी है, नमक में क्या क्वालिटी है, नमक हमारा है उसका क्या क्वालिटी है, तेल हमारा, सरसों हमारा, धनिया हमारा, मिर्चा हमारा, पाउडर हमारा। अब इसमें उसकी क्या क्वालिटी है, पैकिंग की क्वालिटी को क्वालिटी कहते हैं आप। तो हमने कहा चलो भाई ये भी हम करके दिखा देते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा ही सामान परचेज करिए, हम कहते हैं आप देसी सामान परचेज करिए, आप लोकल चीज खरीदिए, आप अपने गांव अपने कस्बे के बने हुए चीजों को खरीदिए, और न मिले तो भारत की बनी हुई वस्तु को खरीदिए। क्यों? क्योंकि हम एक तरफ अगर शास्त्र की बात करते हैं तो दूसरी तरफ शास्त्र की बात करते हैं। इसलिए अब सबसे मेरा कदर कराना, अगर बाजार में कोई कहे ना बाबा रामदेव का कार्य हो गया है तो चिंता मत करिएगा, वही चंडाल है, वही अंग्रेजियत में जीने वाले लोग हैं जो आज भी चाहते हैं कि सन्यासी का हक होता है भीख मांगना। का नाम जानेंगे हम। मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं बिहार झारखंड का वरिष्ठ राज्य प्रभारी हूँ, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से। हरिद्वार से आए हैं जी। यहाँ जयनगर में क्या बताने के लिए आए हैं सर? जयनगर में हमारी यहाँ ये पुस्तकालय के प्रांगण में नियमित योग कक्षा चलती है जी। और ये हमारे सभी साधक हैं, और अधिक किस गति से हम लोगों को स्वस्थ रख सके योग के माध्यम से, कैसे हम देश में रोजगार उत्पन्न कर सके स्वरोजगार के माध्यम से, इसी को बताने के लिए हम यहाँ आए। योग पर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। योग हमारे लिए क्यों जरूरी है, 2 शब्द बोल दीजिए। हाँ, योग हमारे जीवन को न केवल स्वस्थ रखता है बल्कि संतुलित भी करता है। आज कोरोना के बाद तो ये बात और स्पष्ट हो गई कि हवा दवा है इस जीवन के लिए। अगर हम बीमार होते हैं तो हमें सबसे पहले योग के माध्यम से स्वस्थ होने का ये हमारे पास सबसे बड़ा एक हम टूल्स है हमारे पास। सर कुछ ऐसे योग के प्राणायाम को बताइए, नाम लीजिए जो हमारे लिए मतलब दैनिक जरूरी है। जैसे सबसे पहला हम प्रकृति से जुड़ते हैं अपने फेफड़े के माध्यम से, और बीमार भी सबसे पहले फेफड़ा होता है। तो फेफड़े को बीमार ना हो, बीमार होने के 2 ही कारण हैं, एक तो आहार के रूप में हम कुछ लेते हैं, दूसरा हवा के रूप में हम जो कुछ भी लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा फेफड़ा बीमार होता है। तो फेफड़ा मजबूत हो, और बीमारी का जो मूल कारण है वो कमजोरी है। जब हमारा फेफड़ा मजबूत होगा तो प्रदूषित वायु भी इसको बीमार नहीं कर सकती। इसके लिए बहुत सरल अभ्यास है कि हम भस्त्रिका करें। इसमें लंबी गहरी श्वास भरते और छोड़ते हैं, तो हमारा फेफड़ा मजबूत होता है। फेफड़ा मजबूत होगा तो जो भी टॉक्सिन शरीर के अंदर जाता है वो सबसे पहले उसका सामना फेफड़े से होता है और वो वहाँ धराशायी हो जाता है। दूसरी बात, जब वो अंदर चला जाए तो वो हमारे ब्लड के साथ जुड़ता है हार्ट में जाकर के, और वो ब्लड भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र बनता है। तो भोजन से जो रस बना, रस से रक्त बना, और वही भोजन से रक्त दूषित हो जाता है। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो शरीर से सारे टॉक्सिन्स को नाक के माध्यम से बाहर फेंकते हैं। कपालभाति मतलब महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसमें अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति ये तीनों महत्वपूर्ण है। जैसे आपके आंखों पे चश्मा है, चश्मा उतारना चाहते हैं तो आंखों का संबंध हमारे लीवर से है। आप देखें कभी किसी को जॉन्डिस हो जाए, डॉक्टर सबसे पहले आंख देखता है। आंख हमारा लीवर को इंडिकेट करता है। तो अगर आंख से चश्मा हटाना है तो हमें क्या करना होगा, अपने लीवर को हिलाना होगा, गति देना होगा कपालभाति के माध्यम से। और विज्ञान का छोटा सा सिद्धांत है कि जहाँ गति है वहाँ शक्ति है। तो जब हम लीवर को 1000 बार हिलाएंगे तो लीवर गतिमान होगा, और गतिमान होगा तो शक्तिमान होगा, ये शक्तिमान होगा तो आँख अपने आप ठीक हो जाए। सर अभी आप जयनगर में आए हैं, मतलब हरिद्वार से चल करके आए हैं? नहीं, अभी मैं पटना से चल। पटना से आए जी। धन्यवाद सर। क्या नाम बोले थे सर आप? मेरा नाम अजीत हुआ, मैं वरिष्ठ राज्य प्रभारी बिहार झारखंड। मेरे साथ हमारे बुटेश्वर जी किसान प्रभारी बिहार। थैंक यू सर। हाँ जी, आप भी तो क्या कहते हैं ओम शांति से आई है, और पतंजलि योग पीठ का जो कार्यक्रम योग पर चल रहा है उसमें अभी शामिल हैं, तो 2 शब्द आपसे बताओ। हम यहाँ पे आए थे राजयोग मेडिटेशन की भी शिक्षा देने के लिए जी। कि जैसे हम शारीरिक व्यायाम तो करते हैं लेकिन कुछ मानसिक व्यायाम भी करने की आवश्यकता है। जब हम बार बार पॉजिटिव थिंकिंग करने लग जाते हैं तो उससे हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न होती है, जो मानसिक शक्ति है
तो आज शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति की भी आवश्यकता है। और मेडिटेशन इज़ द मेडिसिन, ये भी एक दवाई का काम करता है, जिससे हमारे अंदर मनोबल और शक्ति बढ़ती जाती है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों शक्ति की आवश्यकता है। नाम बता दीजिए आप। मेरा BK रीना बहन। थैंक यू। तो आप भी इस कार्यक्रम में शामिल है सर, 2 शब्द आपसे सुनेंगे। योगा आज के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा जीवन आज के समय में हो गया है, चारों तरफ प्रदूषण है, जितने भोजन है सारे कहीं ना कहीं खाद से और इन सब चीज़ों केमिकल से बनते हैं। हर व्यक्ति जो अपने आप को स्वस्थ समझता है, थोड़े समय के बाद उसे लगता है कि कोई ना कोई परेशानी हो रही है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, BP हो, कई तरह की ऐसी समस्याएं जिससे धीरे धीरे हर परिवार और हर व्यक्ति ग्रसित है। दवाओं का सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दवाओं से स्वस्थ नहीं होते हैं। एक बार ऐसा लगता है कि वो बीमारी उनकी दब रही है, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। योगा एकमात्र ऐसा आधार है जिसको जीवन में उतारा जाए तो निश्चित तौर पे आदमी स्वस्थ होंगे। बहुत सी बीमारियां हैं जो समूल रूप से नष्ट होगी, बशर्ते हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ योगा को करें। आप योगाभ्यास करते हैं सर? जी सर, करते हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर धनीलाल यादव जी। और सर, आज के कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द आपसे सुनिए। आज जो कार्यक्रम ये हुआ है जयनगर में, ये 3 सितंबर को ही ये तय हुआ था कि जयनगर में ये कार्यक्रम होगा। धन्यवाद तो हम सबसे पहले अपने मैंने केंद्रीय प्रभारी को दे रहे हैं कि पटना से चल करके वो अभी पहुँचे हैं और प्रोग्राम को अटेंड किए हैं। सबसे बड़ा, और यहाँ भूटेश्वर जी जो हैं, भूटेश्वर सिंह, वो भी पहुँचे हैं पटना से यहाँ। मतलब इन लोगों में जो क्षमता देख रहे हैं योग के प्रति, जो इन लोगों का जो भावना है, वो भावना से ओतप्रोत है। भावना जब जगती है तो भावना माने बदल जाती है प्रेम में, और प्रेम इतना जयनगर की जनता से इनको है, और जयनगर की जनता इस पर सोई हुई है। मैं जयनगर की जनता को आह्वान करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि सुबह में जो योग का क्लास यहाँ होता है, वो योग क्लास में यहाँ शामिल हों। 5:30 से 7 बजे यहाँ प्रतिदिन योग हो रहा है। 6 महीना से कंप्लीट योग चल रहा है और प्रतिदिन चलता रहेगा। मैं जयनगर की जनता को मतलब इस संस्था के द्वारा मैं आग्रह करता हूँ कि वो प्रतिदिन इसमें शामिल हों। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सर। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, याद रखिएगा, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, उस माता पिता का सेवा करना, उसके नाम और यशों का वैभव आगे बढ़ाना, ये हमारा पारिवारिक दायित्व है। लेकिन जिस देश में जन्म लिया है, जिस गांव में जन्म लिया है, जिस राज्य में जन्म लिया है, उस देश, गांव, राज्य को समृद्ध करना, ये हमारा नैतिक दायित्व है। इसलिए हमें अपने पारिवारिक दायित्व के साथ साथ हमें नैतिक दायित्व का भी पालन करना पड़ेगा।